हेलो हेलो हेलो। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और पिछली क्लास पे हमने यूपी जीके के बारे में जो है पढ़ा था और परिचय टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने परिचय पढ़ लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, जैसे आप थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे, जीएसटी आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आप सभी जानते हैं वो क्या है, वो है जीएसटी। हमें पढ़ना है जीएसटी के बारे में। हिंदी में से बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, सर्विस जो आपका टैक्स है, तो वस्तु एवं सेवा कर के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। तो जरा समझिए, जो जीएसटी है, जीएसटी ध्यान रखिए, जो जीएसटी है, जीएसटी इसे ध्यान रखिएगा। इसको सर्वप्रथम, जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुई थी। फ्रांस देश में इसे लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीएसटी को सर्वप्रथम जो देश लागू किया था वो आपका फ्रांस देश था। तो ध्यान रखिएगा, जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू गई है? फ्रांस में। कब लागू की गई थी इसे? 1954 में। इसे कब लागू किया गया है? 1954 में। तो जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू हुई थी और इसे 1954 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1954 में। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? अगला ध्यान रखना आपका कि भारत में जो जीएसटी है, भारत में जो जीएसटी जो लागू की गई है वो कनाडा देश की, कनाडा देश के, कनाडा देश की पद्धति से ली गई। ध्यान रखिएगा, वो कनाडा देश की पद्धति से ली गई है। हमारे यहाँ जो मॉडल लागू है, ध्यान रखिएगा, भारत देश में जो मॉडल लागू है वो कहाँ का लागू है? कनाडा देश का। किस देश का लागू किया गया है? कनाडा देश का लागू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान रखिए, जीएसटी के लिए एक समिति आई थी। जीएसटी के लिए एक समिति लाई गई थी। जिस समिति ने सिफारिश की थी उसका नाम था केलकर समिति। उसका नाम क्या था? केलकर समिति। केलकर समिति जो थी, जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो केलकर समिति, याद रखिएगा। कौन सी समिति? केलकर समिति जो है आपका जीएसटी के लिए लाया गया था। बात क्लियर हो रही है आपको? आगे जरा समझें। जीएसटी जो है आपका पारित जो है आपका हो गई थी, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए। ये 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय ने इस पे क्या किया था? तो राष्ट्रपति महोदय ने, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर किया था। तो ध्यान रखिएगा आप, राष्ट्रपति महोदय, चलिए ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर किए थे। कब? राष्ट्रपति महोदय इस पे हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर कब किया राष्ट्रपति महोदय ने? 8 सितंबर 2016 को जीएसटी पर क्या किया जाता है? हस्ताक्षर किया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये लागू कब हुई? अगर पूछा जाए कि जीएसटी लागू कब हुई थी, तो लागू कब हुई, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी क्या किया गया? लागू कर दिया गया। पूरे देश में जो है आपका लागू किया गया जीएसटी को। और ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखने वाली योग्य बात क्या है कि सर्वप्रथम भारत का कौन सा राज्य लागू किया? तो असम राज्य। आसाम जो राज्य है इसने सर्वप्रथम लागू किया था। ठीक है, सर्वप्रथम जीएसटी को कहाँ लागू, मतलब कौन सा राज्य ऐसा है जिसने पारित करके जीएसटी को अपने राज्य में लागू किया? तो वो आसाम राज्य है। कौन सा राज्य है? आसाम राज्य है। ठीक है, आगे जरा ध्यान समझिए। जीएसटी जो आपका, जो जीएसटी लाई गई हमारे देश में, जीएसटी, वो ध्यान रखिएगा 17 जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स थे, अप्रत्यक्ष कर,
अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स थे 17 इनडायरेक्ट टैक्स और जो सेस लगता था इसे उपकर बोलते हैं, उपकर। ठीक है, ये संख्या 23 इनको समाप्त किया गया, इनको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी जीएसटी जब आई, जीएसटी भी एक कैसा कर है, तो ये भी एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। दोस्त ध्यान रखिए, ये भी कैसा कर है, एक अप्रत्यक्ष कर है। इस अप्रत्यक्ष कर को लाने के लिए 17 इनडायरेक्ट टैक्स और सेस जो उपकर होते हैं, ठीक है, 23 सेस को खत्म करके जीएसटी को एक कर को लाया गया। ठीक है, यानी जीएसटी लाने के लिए 17 हमने जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिए और सेस 23 खत्म कर दिए। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे जरा समझिए। जीएसटी के लिए जो है आपका विधेयक कौन सा था, जीएसटी के लिए विधेयक कौन सा लाया गया था, ध्यान रखिएगा। विधेयक कौन सा था, तो 122वां विधेयक। कौन सा विधेयक, 122वां विधेयक। ये विधेयक क्या होता है, तो जब भी कानून कोई बनाया जाता है तो संसद में जो है बिल के रूप में ही पेश किया जाता है। जब तक राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर न हो जाए वो अधिनियम नहीं बनता, कानून नहीं बनता है। ठीक है, तो 122वां विधेयक जीएसटी के लिए कौन सा विधेयक था, तो 122वां विधेयक था। और संविधान में संशोधन अगर कहे बताइए, तो संविधान में संशोधन जीएसटी के लिए किया गया था 101वां संशोधन। कौन सा संशोधन, 101वां संशोधन किया गया था। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, संविधान में संशोधन कौन सा किया गया था, तो 101वां। इतनी बात क्लियर हुई। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सर्वप्रथम फ्रांस देश में लागू किया गया 1954 में। भारत में जीएसटी लागू कनाडा पद्धति था, उसका मॉडल लागू है। जीएसटी के लिए समिति कौन सी लाई गई थी, केलकर समिति। जीएसटी पारित कब हुआ, 8 सितंबर 2016 राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। लागू कब हुई, 1 जुलाई 2017 सर्वप्रथम आसाम राज्य, ठीक है, ने लागू किया था जीएसटी अपने यहाँ। जीएसटी में कितने कर समाप्त कर दिए गए, 17 इनडायरेक्ट टैक्स और सेस जो उपकर होते हैं 23 सेस को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जीएसटी के लिए विधेयक कौन सा था, 122वां विधेयक। और ध्यान रखिए जीएसटी के लिए संशोधन कौन सा किया गया था, जीएसटी के लिए संशोधन कौन सा किया गया, तो ध्यान रखिएगा 101वां संशोधन। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? आगे जरा समझिए, जीएसटी जो है इसको अगर आप ना भरें, अगर इसको ना भरा जाए तो ध्यान रखिएगा इसके लिए 5 वर्ष के लिए आपको जेल हो सकती है। 5 वर्ष के लिए आपको जेल हो सकती है। यदि आप जीएसटी नहीं भरते तो आपको 5 वर्ष के लिए क्या हो सकती है, जेल। ना भरे तो ये 5 वर्ष के लिए क्या होगी, जेल होगी। ठीक है, आगे जरा समझे बालक। ठीक है, आगे जरा समझे, जीएसटी अगर ना भरे तो कितने वर्ष के लिए जेल होगी, 5 वर्ष के लिए आपको जेल हो जाएगी। क्लियर? अगला जरा समझिए, क्वेश्चन आ जाता है जीएसटी में जो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसे आप देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होता है जीएसटी इन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप तो इसमें संख्या कितनी होती है, यानी जीएसटी में जो संख्या नंबर की संख्या होती है वो कितनी होती है, ध्यान रखिएगा 15। जीएसटी में जो नंबर संख्या होती है वो कितना होती है, 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, 15 नंबर क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको जो टॉपिक बताए थे कि कहाँ कहाँ लागू हुई है, समिति कौन सी थी, ठीक है, और जीएसटी नंबर कितने को होता है, तो ध्यान रखिए जीएसटी नंबर कितने को होता है, तो वो 15 संख्या, उसकी संख्या कितनी होती है, 15। ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला बाबू ध्यान रखना है आपको दोस्त कि जीएसटी के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा, क्योंकि जीएसटी के लिए संशोधन करके लाया गया, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी के लिए जो इंटरग्रेटेड अंतरराज्यीय जो आपका जीएसटी है उसके लिए, या आईजीएसटी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आईजीएसटी। ध्यान रखिएगा आईजीएसटी के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो आईजीएसटी के लिए अनुच्छेद ध्यान रखिएगा कौन सा है, तो 269 है। कौन सा है, 269 का ए।
269 का ए जो आपका है वो आईजीएसटी के लिए क्या है, अनुच्छेद है। आईजीएसटी के लिए क्या है, अनुच्छेद कौन सा है, तो 269। बात क्लियर हो रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 269 अनुच्छेद जो आपका है, आर्टिकल कौन सा है, 269 अनुच्छेद में जीएसटी रखी हुई है। क्या रखी हुई है, जीएसटी, ठीक है। और जीएसटी के लिए ध्यान रखिएगा, जीएसटी के लिए एक काउंसिल होती है जो जीएसटी बढ़ाने घटाने का काम करती है, ठीक है, जिसकी बैठक होती है। जीएसटी काउंसिल के लिए भी एक अनुच्छेद है। अगर आप पूछे जीएसटी काउंसिल कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 279 का ए अनुच्छेद जो आपका है वो किसके लिए बना है, जीएसटी काउंसिल। समझ रहे हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के लिए जो आपका अनुच्छेद है वो कौन सा है, 279 का ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे आपको, कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आप इतना समझ गए, आगे चला जाए, ठीक है। ये जो है आपका टॉपिक हुआ किसका, जीएसटी का। आइए जरा समझते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार ध्यान समझिए। अरे भाई, जीएसटी के ध्यान रखिएगा टाइप, जीएसटी टाइप। तो जीएसटी ध्यान रखिए, मेनली जो है आपका 4 प्रकार से जीएसटी जो है आपका देखी जाती है। 4 प्रकार से जीएसटी होती है। एक होता है सॉरी ध्यान समझिए इधर। एक होता है सीजीएसटी, एक क्या होता है, सीजीएसटी, और एक होता है एसजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है यूजीएसटी, ठीक है, और एक होता है आपका आईजीएसटी। एक क्या होता है, आईजीएसटी, जिसके लिए अभी आपने अनुच्छेद पढ़ा था, ठीक है, ये जीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी क्या होती है, तो सीजीएसटी ध्यान रखिएगा, ये केंद्र सरकार जो जीएसटी, केंद्र सरकार को तो हर प्रकार की जीएसटी में उसको केंद्र सरकार को मिलता ही, ठीक है। सीजीएसटी ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार, सीजीएसटी केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार को जो जीएसटी जा रही है वो किसी भी प्रोडक्ट पर जो है आपका केंद्र सरकार ले ही जाती है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी के हर टाइप जो आपने स्लैब पढ़ा होगा कि इतनी इतनी % जो है जीएसटी लगती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे समझिए केंद्र सरकार जो जीएसटी लेती है उसके एसजीएसटी बोलते हैं। मान लीजिए एक जो है आपका, मान लीजिए किसी पर 18% जीएसटी लगाई गई, कितने % जीएसटी लगाई गई है, तो जीएसटी 18% केंद्र सरकार ही नहीं ले लेगी, ठीक है, अलग अलग जीएसटी नहीं होता है इसमें। मान लीजिए राज्य में कोई प्रोडक्ट बना है तो 9% जीएसटी इसको राज्य जो है राज्य ले लेता है, और 9% जीएसटी कौन ले लेता है, सीजीएसटी उस पर लगती है। सीजीएसटी 9% लगेगी और एसजीएसटी उस पर कितना लगेगी, 9%। तो 18% सबको अलग अलग नहीं देना पड़ता है, उसी में जीएसटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगता है तो उसमें 9% केंद्र सरकार ले जाती है, और 9% जिस राज्य में जो है आपका वो बन रहा है वो ले जाती है, ठीक है। यदि केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है तो वो ले जाती है, समझ रहे हो बात। तो सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। एसजीएसटी क्या है, जो राज्य सरकार द्वारा जीएसटी, राज्य सरकारों को जो आपका जीएसटी मिलती है, राज्य सरकारों को जीएसटी मिलती है, उसे एसजीएसटी बोलते हैं। यूजीएसटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको भी तो चाहिए भाई, उनके यहाँ अगर सामान बनेगा तो वो केंद्र प्रदेश में जो जीएसटी लगेगा उसे बोलते हैं यूजीएसटी। क्या कहा जाता है, यूजीएसटी कहा जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी तो चलाना है अपना, ठीक है, उनको जितना क्षेत्र मिला है उसको भी चलाना है, तो उनको जो अगर उनके यहाँ कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उनको जीएसटी केंद्र सरकार तो ले ही जाएगी जितना उसका आधा रहेगा, ठीक है, और यूजीएसटी भी देना पड़ेगा केंद्र, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। तो सीजीएसटी केंद्र सरकार ले जाती है, एसजीएसटी राज्य सरकारों को मिलता है, यूजीएसटी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलता है। आईजीएसटी जो है इसमें थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता है। तो आईजीएसटी क्या है, अंतर्राज्यीय जो आपका इंटीग्रेटेड जो आपका जीएसटी है। इसमें जरा समझिए, मान लीजिए यूपी है, यूपी में कोई सा जो है यह वस्तु बनी है, यूपी में कोई वस्तु बनी है, और मान लीजिए एमपी है, यहाँ कोई वस्तु नहीं बनी, उत्तर प्रदेश में कोई वस्तु बनी है, एमपी में कोई नहीं। यदि ये वस्तु जाके एमपी में बिक जाती है, ठीक है, यहाँ कोई जाके बेच आता है, ठीक है, बिकती किधर है, एमपी में है, तो आईजीएसटी क्या होता है ना, तो
जहां पर सामान बिका है उसको मिल जाता है। आईजीएसटी जो है ध्यान रखिएगा, जहां जो आपका वस्तु बिकती है, जहां वस्तु या सेवा, जहां वस्तु या सेवा का विक्रय होता है, जहां वस्तु या सेवा का विक्रय होता है उसे आईजीएसटी बोलते हैं। जैसे हरियाणा में कोई प्रोडक्ट बना है, अगर वो वहां नहीं बिका है तो जो है आपका वो जहां बिका होगा, हरियाणा में बन के मान लो राजस्थान में बिका है, तो राजस्थान को आईजीएसटी मिलेगी। कौन सी जीएसटी मिलेगी? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी मिलेगी, क्योंकि सामान या सेवा जो आप था, कोई भी सामान या सेवा जो आपका बिका, हरियाणा में नहीं बिका, हरियाणा से बन के कहाँ से आके बिका है, तो राजस्थान में बिका है, तो राजस्थान को आईजीएसटी मिलेगी। कौन जीएसटी मिलेगी? आईजीएसटी मिलेगी। बात क्लियर हो गई? तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है, सीजीएसटी, केंद्र, अलग अलग नहीं होती है। जहां सामान बनेगा केंद्र सरकार उसमें से आधा ले ही जाती है, वहां सीजीएसटी, हर जगह जहां भी बनेगा सीजीएसटी लगी जाती है, ठीक है। जैसे 18% मैंने उदाहरण लिया था, कोई 18% की वस्तु है, उस पर राज्य, अगर राज्य बना रहा है तो राज्य एसजीएसटी ले जाएगा, केंद्र सरकार अगर वो केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं तो यूजीएसटी, 9% सीजीएसटी लगेगी। बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत? जरा समझिए आगे जरा समझिए। जो जीएसटी स्लैब था, जीएसटी स्लैब का मतलब पहले जो आपका प्रतिशत में जीएसटी लगी थी वो 0% जीएसटी थी, ठीक है। 5% की जीएसटी थी, 12% जीएसटी थी, 18% जीएसटी थी और 28% जीएसटी थी। ये ध्यान रखिए कि ये ओल्ड वाली है। कैसी है? ओल्ड जीएसटी स्लैब है। ये पुरानी जीएसटी स्लैब है जिसमें 5 प्रकार के जो है आपका स्लैब निर्धारित किए गए थे प्रतिशत के तौर पर। अब ध्यान रखिएगा जो न्यू आई है, न्यू जीएसटी स्लैब जो थे, जीरो में जानते हैं आप, जो आपका फूड जो प्रोडक्ट रखे गए थे, 5 जो आवश्यक चीजें हैं, ठीक है, हाउस होल्ड की, जो 12% है, ठीक है, जैसे क्रीम वगैरह है, काजू वगैरह है, ये इस पे जो है आपका 18% पर इनिशियल जो आपका चीजें थी उसको रखा गया, 28% पर लग्जरी रखी गई थी, ठीक है। अभी न्यू जीएसटी स्लैब जो है काट दिया गया, इसमें 0% है, 0%, ठीक है, 0% है। इसमें जो है आपका 5% है और इसमें 2 स्लैब को काटा गया है, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हो रही है? तो न्यू जो जीएसटी है, इसमें न्यू जीएसटी ध्यान रखिएगा, इसमें 0%, इसमें देखिए जो पुरानी वाली जीएसटी स्लैब है, इसमें से 2 जीएसटी स्लैब खत्म कर दिया गया है, वो है ये वाला, ठीक है। इसमें 2 जीएसटी क्या किया गया है? स्लैब खत्म कर दिया गया है, 2 जीएसटी स्लैब खत्म कर दिया गया है। बात क्लियर हो गई? 2 जीएसटी स्लैब खत्म करके जो है जोड़ा गया अलग से, 2 चीजें खत्म कर गई है, 12-18 को हटा दिया गया, 12-18 क्या हटा दिया गया है, और नई जो जीएसटी स्लैब आई है उसमें ध्यान रखिएगा कितने हैं, तो उसमें जो है आपका 4 प्रोसेस में जो है जीएसटी लगती है। कितने में? बात क्लियर हो रही है आपको? तो इसमें जो है आपका नए तरीके से रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा ये ओल्ड वाली 0.5, इसमें 2 चीज हटा दिया गया है। नई जो आपका 0% है, इसमें ध्यान रखिएगा आवश्यक चीजें रखी हैं, आवश्यक चीजें रखी, ठीक है। और एक है आपका, ध्यान रखिएगा, एक है 5%, एक क्या है, एक है 5%, और 5% में जो आपका डेली रूटीन वाली चीज है, डेली रूटीन जो आपका साबुन तेल चलता है, ठीक है, डेली रूटीन की चीजें किसमें रखी हैं? 5% में। किसमें रखी हैं? 5% में। इसके बाद जो है आपका मैंने बताया है कि 12 और जो है खत्म कर दिया गया है, सॉरी एक जो है 5-18 भी था, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई है, ठीक है, आप सुधार लीजिएगा बच्चा लोग, एक गलती हुई है हमसे, हमने आपको बोल दिया था कि ये 18 जो है आपका हटा दिया गया, तो 18 थोड़ा सा गलती हो गई थी, ये था सिर्फ जो है आपका जो हटाया गया था, ध्यान रखिएगा वो 12, वो ध्यान रखिएगा 12 वाला जो हटा दिया गया था, माफ करिएगा, ठीक है। आगे जरा समझिए, अगला जो है एक है 18, अगला क्या है? एक 18% लगता है, ठीक, 18% जो मानक चीजें हैं, मानक स्टैंडर्ड जो चीजें हैं, ठीक है, और एक है 28%, एक क्या है, सॉरी 40%, इतना 40% एक जीएसटी स्लैब बनाया गया है, जो लग्जरी चीजें हैं, जो लग्जरी चीजें हैं, ठीक है। आवश्यक वस्तुएं जैसे कहने का मतलब है जो अनाज वगैरह है, अनाज, ठीक है, डेली रूटीन का जैसे आपका साबुन वगैरह है, साबुन है, तेल है, इस पे जो है कितना है? 5%। मानक चीजें जैसे एसी है, टीवी है, फ्रिज है, एसी, टीवी, फ्रिज। लग्जरी का मतलब है तंबाकू है, समझ रहे हैं, सोना है,
इस पे कितना आपका टैक्स 40%, कितना 40%। आप समझ पा रहे हैं। तो जीएसटी स्लैब ध्यान रखिएगा, ओल्ड वाली 5 प्रकार की हैं और नई वाली जो आपका 4 प्रकार की हैं। ये जो न्यू जीएसटी स्लैब लाया गया था, इसे ध्यान रखिएगा 56वीं बैठक हुई थी। 56वीं बैठक हुई थी 2000, कब हुई थी? 2026 में। 56वीं बैठक एक हुई थी 2026 में, जिसे हमें मतलब बैठक तो हो गई थी, हो दिवाली पहले ही इसे लागू किया गया था जो है आपका 2026 में। इसे बोला गया था जीएसटी 2.0। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा गया था? जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 में नई जीएसटी स्लैब 56वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की हुई थी। मैंने कहा था ना, जीएसटी काउंसिल जो है आपका घटाती बढ़ाती टैक्स, मैंने आपको पीछे जो है पढ़ाया था, पीछे आपने पढ़ा थी, देखिए जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल वस्तु एवं सेवा कर परिषद यही क्या करती है, अभी पढ़ेंगे हम जीएसटी काउंसिल भी। तो जीएसटी काउंसिल ने जो है 56वीं बैठक की 2026 से लागू हुई जीएसटी 2.0, ठीक है, जिसमें स्लैब कितने? 4। आवश्यक वस्तुओं पर 0 है, 5% पर डेली रूटीन है, 18% मानक दर है, 40% पर लग्जरी। पहले जो है आपका ये स्लैब होती थी 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। अगला हम समझते हैं जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। आइए आगे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, वस्तु ये एक काउंसिल है, मैंने बताया था इसकी चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद, जीएसटी काउंसिल की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 279 का ए, या फिर कह लीजिए का, इंग्लिश में है तो ए लिख दीजिए या फिर का लिख दीजिए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद है, जिसमें ध्यान रखिएगा 33 जो है सदस्य होते हैं, 33 सदस्य हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद में कितने सदस्य हैं? 33 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 33। इसमें ध्यान रखिएगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद में जो 33 सदस्य हैं, इसमें से एक जो है आपका होते हैं वित्त मंत्री होती हैं, ठीक है। एक जो आपका सदस्य इसमें जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष चेयरमैन, वो केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री एक होते हैं, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। और एक ही जो है आपका राज्य वित्त मंत्री, केंद्रीय वाला, ठीक है, एक केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री होते हैं, एक केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 28 राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं, 28 राज्यों क्या होते हैं? वित्त मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री, और 3 यूटीज के जो है आपका वित्त मंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं इस जीएसटी काउंसिल में, ठीक है, बात समझ रहे हैं? 28 तो 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में। एक अध्यक्ष जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं। अभी वर्तमान में कौन है? चेयरमैन कौन है इसका? तो चेयरमैन जीएसटी काउंसिल कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है, निर्मला सीतारमण, ये जो है आपका अभी जीएसटी काउंसिल की चेयरमैन है। ये एक परिषद है जो निर्णय करती है जनता के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, क्या टैक्स में कमी करनी चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है, ये सब जो है दायर होती है। 33 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष जो केंद्रीय वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री, और 28 राज्य की जो वित्त मंत्री होते हैं वो होते हैं, और 3 विधानसभा, जो 3 यूटी हैं, इसमें कौन है? JNK है, इसमें दिल्ली से आते हैं, दिल्ली से वित्त मंत्री, पांडिचेरी, क्योंकि यहीं पर जो है आपका विधानसभा है, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, तो यहाँ के वित्त मंत्री आते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्स्ट याद रखिएगा जो है आपका फर्स्ट चेयरमैन कौन था इसका? फर्स्ट चेयरमैन कौन था इसका? तो फर्स्ट चेयरमैन ध्यान रखिएगा जो है आपका
श्री अरुण जेटली, श्री अरुण जेटली जीएसटी काउंसिल के क्या थे? फर्स्ट चेयरमैन थे। श्री अरुण जेटली जीएसटी काउंसिल के कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन, पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दिक्कत आपको, ठीक है। आइए, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जीएसटी जो है आपका खत्म होती है, यहाँ जीएसटी खत्म होती है। स्लैब भी आपको बता दिया नया, और जीएसटी काउंसिल भी, जीएसटी के बारे में बता दिया गया। ठीक है, आपको कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको स्लैब जीएसटी के बारे में पूरी तरीके से बता दिया गया है। आप इतना पढ़ें। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।